हेलो एवरीवन, मैं प्रवीश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य। तो इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि शैक्षिक तकनीकी क्या है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है और सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है। या फिर कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों या प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। या फिर हम एक डेफिनेशन है तक्सी साकामाटो की, इन्होंने लिखा है शैक्षिक तकनीकी वह व्यावहारिक या फिर प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वातावरण, विद्यार्थियों व निर्देशकों का या कहें निर्देशकों का व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। एक डेफिनेशन और है GOM लीथ की, इन्होंने लिखा है शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। और वास्तविकता तो है भी यही कि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी में होता है। अब आइए हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य। जैसे हम पहले देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य, उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए उद्देश्यों के विषय में। तो सामान्य उद्देश्यों के बारे में अगर हम कहें तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण तथा व्यवहारिक रूप में परिभाषीकरण करना तथा उन्हें लिखना। या सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन तथा प्रयोग करना। थर्ड पॉइंट के में कह सकते हैं प्रयोग के पश्चात उनका मूल्यांकन करना। फोर्थ पॉइंट है ज्ञान का संचय करना, प्रसार करना ज्ञान का तथा ज्ञान का विकास करना। पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर तत्वों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट यानी सिक्स्थ पॉइंट कह सकते हैं समग्र रूप में इसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, अर्थात पढ़ाने और पढ़ने यानी कि जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है और जो सीखा जा रहा है, जो छात्र सीख रहे हैं उस प्रक्रिया में सुधार लाना। छात्रों एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट पॉइंट शैक्षिक प्रबंध की उन्नत विधियों एवं प्रविधियों का उचित व उपयुक्त यानी कि ठीक प्रकार से प्रयोग करना। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता तथा उसकी व्यक्तिगत गति के अनुसार सीखने में सहायता प्रदान करना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होता है, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं। इसी के आधार पर उसकी व्यक्तिगत गति के अनुसार सीखने में सहायता प्रदान करना। शिक्षकों की क्षमताओं एवं योग्यताओं में वृद्धि करना, क्योंकि अगर शिक्षकों की यानी कि टीचर्स की क्षमताओं और योग्यताओं में वृद्धि होगी तो शिक्षण कार्य भी बेहतर होगा और अधिगम भी अच्छा होगा। शिक्षण कार्य को अधिक प्रेरक तथा रोचक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाना, स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम अवसर सुलभ कराना, शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, वास्तविक तथा प्रभावशाली बनाना, क्योंकि वास्तव में शैक्षिक तकनीकी में विज्ञान का प्रभाव है और विज्ञान के आधार पर उसे वास्तविक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे जिन विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उद्देश्य दिए हैं, जिसमें हैं सबसे पहले हिलार्ड जैसन ने लिखा है कि ये शैक्षिक तकनीकी के 4 उद्देश्य हो सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। सूचनाओं का प्रेषण करना, भूमिका विधियों का प्रयोग करना, विशिष्ट दक्षता एवं कौशलों की प्राप्ति में सहयोग देना, पृष्ठपोषण के क्षेत्र में योगदान देना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इनके द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य हैं या दिए गए उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है सूचनाओं का प्रेषण करना, दूसरा है भूमिका विधियों का प्रयोग करना, तीसरा है विशिष्ट दक्षता एवं कौशलों की प्राप्ति में सहयोग देना और चौथा उद्देश्य है पृष्ठपोषण के क्षेत्र में योगदान देना। इसी के साथ हम देखेंगे मैकेंजी द्वारा तथा अन्य के द्वारा दिए गए उद्देश्य। तो इन शिक्षाविदों ने शैक्षिक तकनीकी के निम्नांकित 4 उद्देश्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना है, यानी कि इन्होंने भी 4 उद्देश्य ही दिए हैं। इनके उद्देश्य उनसे कुछ भिन्न हैं, जो इस प्रकार से हैं अधिक से अधिक छात्रों तक सूचनाएं
पहुंचाना। हम किसी माध्यम से जब सूचनाएं पहुंचाते हैं, मान लीजिए टेलीविज़न के द्वारा या किसी और माध्यम से, तो अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जो है सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसका उद्देश्य इन्होंने पहला बताया है अधिक से अधिक छात्रों तक सूचनाएं पहुंचाना। दूसरा है यहाँ पर अधिकतम छात्रों तक उन्नत अधिगम सामग्री के साथ पहुंचना। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम उपयुक्त अवसर प्रदान करना, यानी कि अपने जो विषय हैं उनको प्रत्येक छात्र अलग अलग पढ़ सके। ये स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम उपयुक्त अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ चौथा पॉइंट है यहाँ पर ये छात्रों को सीमित प्रत्युत्तरों की अनुमति देना तथा उन्हें परिमार्जित करना। इसी के साथ हम देखेंगे डॉक्टर शर्मा द्वारा वर्गीकृत किए गए उद्देश्य। डॉक्टर शर्मा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को प्रमुखतया 6 उद्देश्यों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला उद्देश्य है इनके द्वारा दिया गया शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना। नेक्स्ट है छात्रों के गुणों तथा उनकी क्षमताओं, निष्पत्तियों तथा कौशलों का विश्लेषण करना, यानी कि शिक्षण कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन अगर उनकी क्षमताओं, निष्पत्तियों एवं कौशलों का अगर विश्लेषण नहीं किया जाएगा तो एक अध्यापक ही नहीं समझ पाएगा कि इसने कितना अधिगम किया है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, क्योंकि क्रमबद्ध दिए गए या फिर क्रमबद्ध ज्ञान का शिक्षण करने से छात्र क्रमशः सीखते हैं, और अगर क्रमबद्ध तरीके से पहले व्यवस्थित नहीं किया जाता है तो छात्रों की समझ से थोड़ा परे रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयुक्त शिक्षण विधियों, क्योंकि सभी शिक्षण विधियाँ हो सकता है कि कोई शिक्षण विधि किसी पाठ के अनुसार उचित हो या कोई शिक्षण विधि पाठ के अनुसार अनुचित हो, तो ये सब बातें देखी जाती हैं व्यूह रचनाओं, युक्तियों, शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल या कंप्यूटर या कोई दूसरी सामग्री हो सकती है, वास्तविक वस्तु हो सकती है, आदि की सहायता से पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा जानने के लिए छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वांछित पुनर्वलन की प्रविधियों का चयन करके प्रयोग करना। ये थे डॉक्टर शर्मा द्वारा प्रतिपादित या दिए गए उद्देश्य या विभाजित या वर्गीकृत किए गए उद्देश्य। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।